नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता आरआरसी ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। अकोला में महाराष्ट्र बंद को मिला जबरदस्त प्रतिसाद। हजारों कार्यकर्ताओं ने शहर के मध्यवर्ती ढींगरा चौक में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ की जोरदार नारेबाजी। शहर के दाना बाजार में बंद के दौरान दुकानों में तोड़फोड़ से व्यापारियों में नाराजगी। तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की मांग। बंद के दौरान शहर में कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए आईजी डॉक्टर महेश पाटिल अकोला में वरिष्ठ अधिकारियों की अर्जेंट मीटिंग लेकर शहर में दिए कड़ी पुलिस सुरक्षा के आदेश। अकोला महापालिका की स्थायी समिति की सभा संपन्न। सभा में एक को छोड़कर सभी विषयों को दी गई मंजूरी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को हटाने के लिए अमरावती में कांग्रेस का धिक्कार आंदोलन। आंदोलन में बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता की उपस्थिति। अब समाचार विस्तार से। वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र बंद का अकोला में जबरदस्त प्रतिसाद देखने मिला। सुबह से ही स्कूल कॉलेज बंद रहे। हजारों कार्यकर्ता मदनलाल ढींगरा चौक पर जमा हुए और सरकार की जुल्म के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा आयोजित महाराष्ट्र बंद का अकोला शहर समेत पूरे जिले में बड़ा असर दिखाई दिया। शहर के बड़े स्कूल, कॉलेज और कोचिंग क्लास सुबह से ही पूरी तरह बंद कर दिए गए थे। एहतियात के तौर पर कई स्कूल प्रशासन ने सुबह सभी छात्रों को सुरक्षित घर भेज दिया, क्योंकि माता पिता भी सुरक्षा कारणों से अपने बच्चों को बाहर भेजने से बच रहे थे। इसलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कोचिंग एरिया में पूरी तरह बंद दिखाई दिए। दूसरी तरफ वंचित बहुजन आघाड़ी ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ बहुत आक्रामक रुख अपनाया और शहर में एक बड़ी विरोध रैली निकाली। यह रैली सर्किट हाउस से शुरू होकर मुख्य सड़कों से होते हुए शहर के मध्यवर्ती मदनलाल ढींगरा चौक पहुंची। इस रैली में वंचित के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। जंतर मंतर येथे 1 महिन्यापासून शांततेत विद्यार्थ्यांचं आंदोलन चालू होतं आणि या आंदोलन चालू असताना अचानकपणे 20 जुलै रोजी सकाळी या देशातील तरुणांवर अमानुषपणे लाठी हल्ला या ठिकाणी केला। लाठी हल्ला इतका अमानुषपणे करण्यात आला की अनेक विद्यार्थी त्या जखमी झाले आणि शांततेत आंदोलन चालू असताना या देशात आंदोलन करणं सुद्धा पुन्हा एका अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। कारण आपण पाहतो ज्या ठिकाणी आंदोलन होत आहे सरकार त्याकडे लक्ष देत नाही। सरकार कधी चर्चेसाठी त्या ठिकाणी आलं नाही। वामचूक यांनी 1 महिना 25 दिवस उपोषण केलं, परंतु साधी भेटीनं सुद्धा सरकारचे प्रतिनिधी असतील, मंत्री असेल, हे कोणी त्या ठिकाणी आले नाही। आणि 20 तारखेला जो अमानुषपणे लाठीमार केला, काल रात्रीसुद्धा त्या अमानुषपणे लाठीमार केला, त्याचा निषेध म्हणून या ठिकाणी आज पूर्ण महाराष्ट्रात हा बंद पाळला जात आहे। ॲडव्होकेट श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांनी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली। आज या ठिकाणी अकोला जिल्हा बंदची घोषणा सुद्धा या ठिकाणी झाली आणि यामध्ये उभाटा असेल, बौद्ध संघर्ष समिती असेल, संभाजी ब्रिगेड असेल, डाटा संघटना असेल, अशा अनेक संघटना, सामाजिक संघटनांनी आम्हाला इथे पाठिंबा दिला। इव्हन काँग्रेसचे काही नेते सुद्धा आज या प्रदर्शनात सामील झालेले आहेत। पक्षांनी पाठिंबा दिला नाही तरी मी त्या सर्वांचं या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडी अकोला जिल्ह्याच्या वतीनं मनपूर्वक आभार मानतो आणि आजचा बंद हा आम्ही शांततेत पार पाडू या ठिकाणी असं सर्व कार्यकर्त्यांना आवाहन करतो। इस आंदोलन की खास बात यह है कि इसमें महिलाओं और लड़कियों की मौजूदगी बड़ी संख्या में थी। हाथों में घोषणाओं के फलक लेकर महिला प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई जोरदार नारेबाजी के कारण पूरा परिसर गूंज उठा था। शहर के सभी जरूरी बाजार और शैक्षणिक संस्थाएं बंद रही, जिसके चलते वंचित के इस आक्रामक आंदोलन और बंद के आह्वान का सीधा असर अकोला में आम जिंदगी पर साफ तौर पर दिखाई दिया। इस आंदोलन में उद्धव सेना के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। हालांकि कांग्रेस के पदाधिकारियों ने इस आंदोलन में दूरी बनाई रखी।
बंद के दौरान एक चौंकाने वाली घटना हुई जिसमें कुछ बदमाशों ने न्यू क्लॉथ मार्केट और दाना बाजार की दुकानों में तोड़फोड़ की। इस घटना से गुस्साए व्यापारियों ने सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली में चल रहे आंदोलन के समर्थन में अकुला में आयोजित बंद ने दाना बाजार में हिंसक रूप ले लिया। शहर की मुख्य अनाज मंडी दाना बाजार में अज्ञात बदमाशों ने दुकान में तोड़फोड़ की। इस हिंसक घटना से दाना बाजार के व्यापारियों में काफी नाराजगी देखने मिली और उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की है। व्यापारियों का आरोप है कि बंद के दौरान दुकानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, जबकि दावा किया जा रहा है कि पूरे शहर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। यह घटना पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठा रही है। जब तोड़फोड़ हो रही थी तो पुलिस टीम कहां थी? यह सीधा सवाल व्यापारी कर रहे हैं। इस बीच व्यापारियों ने तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये शटर ये जो आए तो हड़ताल के लिए बंद कराने के लिए जो आए वो दुकान का शटर पुलिस तोड़ थे दिया। या कुछ आम जनता थी? आम जनता की नहीं, लोग जो आए अभी जो आपके सामने जो गए ना लोग, ओके, उन लोगों ने तोड़ा ना, दिख रहा है सामने आपको, देख लो उसका वीडियो लेना है तो वहाँ लो। यस यस यस। हाँ, दुकाना तोड़ना है इन लोगों को और ये फालतू के धंधे करना है बस। बाकी ये भाषण देना है कि विद्यार्थियों के साथ रहो। क्या विद्यार्थियों के साथ में रहेंगे? दुकाना तोड़ेंगे तो कौन साथ में रहेगा? ऐसा नहीं सर, विद्यार्थियों का भविष्य का सवाल है नहीं विद्यार्थियों का भविष्य का सवाल है तो वो पढ़ाई करो, अपनी जगह पे करो। दुकानें को क्यों तोड़ते हो? आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो? विद्यार्थियों दुकान को बंद करके सपोर्ट होता क्या? दुकान खोल के सपोर्ट नहीं हो सकता? बंद किया बोलना था। दुकान बंद ही रखेंगे। दो दिन से आह्वान किया था कि महाराष्ट्र बंद रहेगा, तो सबों को समझने को ना कि अपने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो सबने दुकान बंद करने को ना। महाराष्ट्र बंद करने के बाद अगर ये मिला है तो सबका कर्तव्य है कि अपना अपना दुकान बंद करके सबको सपोर्ट करे। करेक्ट। सपोर्ट करने का यही, ऐसा नहीं होता दुकान बंद करने से तो आपका काम था कि आपने दुकान बंद करने से सपोर्ट हो जाएगा क्या? कभी दुकान बंद, तुम्हारा मुद्दा जो है सरकार के साथ है। दुकान, तुम्हारी दुकान है, इनके पास है नहीं, रास्ते पे चलने वाले लोग। सरकार से है ना, तो आप सरकार से कहिए, आप सरकार से लड़िए, लेकिन व्यापारियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? मॅडम, रोजी रोटी करने वाले व्यापारी। मॅडम, माझं हे म्हणणं आहे की बघा, स्टुडंट तिथे सपोर्ट करून राहिले, स्टुडंट तिथे प्रोटेस्ट करून राहिलेले आहे, सर्व व्यापारी त्यांच्यासाठी जेवण पाठवून राहिलेले आहे, त्यांना फायनान्स करून राहिलेले आहे, जेणेकरून सर्व विद्यार्थ्यांना आमच्याकडनं सपोर्ट मिळावा। आम्ही व्यापारी आहे ना, आम्ही अगर बिझनेस करू तरच आम्ही त्यांना सपोर्ट करू शकू। सपोर्ट करण्याचा दुसरे काही माध्यम असेल, शटर बंद करून दुकानदारी होणार नाही तर आम्ही पैसा कसा पुरवणार तिथे? एक गोष्ट। दुसरी गोष्ट, अगर काही सुमध्य काढला तुम्ही याच्यामध्ये, हे म्हणून राहिले 2 दिवसापासून सांगितलेलं आहे, आमच्या कानापर्यंत तर आलं नाही, मग आम्ही आज दुकान कशाला उघडली असती? एक गोष्ट। दुसरी गोष्ट, शटर बंद करून सॉल्व्ह होईल का प्रॉब्लेम? माझं हे म्हणणं आहे की याच्यामध्ये सुमध्य काढा, दुसरं काहीतरी प्रोटेस्टसाठी तुम्ही करू शकता ना। शटर बंद करणं हा उद्देश नाही आहे। हा जेव्हा ते मुलं शांततेपणे करून राहिलेले आहे तर आम्हालाही शांततेपणे बिझनेस करू द्या, आम्ही त्यांना सपोर्ट करायला तयार आहे। पण शटर बंद करून, व्यापार बंद करून कुठलंही प्रोटेस्ट शक्य नाही आहे। आता आपण बघितलंय, सध्या तुमच्या बाजूलाच आहे की त्यांचं दुकान शटर तोडण्यात आलं, दुकान बंद ठेवण्यात आलं। ते बोलतात की आमचं खूप नुकसान होत आहे। काय वाटतं तुम्हाला? नुकसान होत आहे, त्यांनी शांततेने जे आहे आवाहन करायला पाहिजे। दुकानदार सपोर्ट करतात आणि आतापर्यंत करतच आलेले आहेत आणि यापुढेही करतील। जनहितार्थ जे आहे ते कुठलाही व्यापारी तुम्हाला सपोर्ट करेलच, इथून पुढेही करेल आणि मागेही करत आला। ये राजनीतिक द्वेष का एक प्रतीक है, बाकी कुछ नहीं है। किसी विद्यार्थियों का इसमें क्या संबंध है? विद्यार्थियों की है तो तुम कॉलेज महाविद्यालय बंद करो, तुम्हारा प्रोटेस्ट करो, उसके अंदर हर व्यापारी आपके साथ में खड़ा है। और व्यापारी कभी भी अपना जो भी कुछ है वो हमेशा समर्थन ही देता है। व्यापारी कभी किसी के लिए ये नहीं रहता है। हम बिल्कुल उनका समर्थन करते हैं कि भाई अगर अन्याय हो रहा है विद्यार्थियों पे तो उसके लिए सरकार ने उचित कदम उचित समय पे, ये ऐसे पेपर लीक वगैरह नहीं होना चाहिए, विद्यार्थियों का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जिस तरीके का मार्ग यहाँ पर ये इन्होंने उठाया है, इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये गुंडागर्दी है इन लोगों की। दुकानदारों को पत्थरे मारना, गालियां देना, पानी की केना फेंक देना, कांटे फेंक देना, ये किसने फेंका? ये अभी इन लोगों ने फेंका हमारी दुकान के सामने, मेरी दुकान पर ही है। आप आओ ना दुकान पे, मैं बताता ना आपको। हम लोग बैठे थे खाली वैसी, हम कांटा लगाया हुआ था, पानी की केन बाहर थी, बस न हमको गिरेक माल दे रहे थे न कुछ दे रहे थे। आपको पता था कि आज दुकान बंद करनी है? नहीं, मेरे को तो मालूम ही नहीं था। मैं तो 9 बजे अभी तो उज्जैन से आया। ओके। हाँ, मेरे को मालूम ही नहीं, कुछ भी आइडिया नहीं। मैं 10 बजे दुकान पे। आपकी दुकान बंद कर, ये इन्होंने किया, ये लोगों ने किया।
इन्होंने किया। बंद के बीच वंचित बहुजन के प्रदर्शनकारी न्यू क्लॉथ मार्केट इलाके में खुली दुकानों को बंद करने की मांग कर रहे थे। इस समय कुछ व्यापारियों ने दुकानें बंद करने का विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदर्शनकारियों और व्यापारियों के बीच कहासुनी हो गई। फिर देखते ही देखते यह विवाद एक बड़े बवाल में बदल गया। जैसे ही बाजार में अफरा तफरी मची, तैनात पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने बीच बचाव कर प्रदर्शनकारियों और व्यापारियों को शांत किया। अकोला बंद के दौरान शहर में हुई तोड़फोड़ के बाद अमरावती संभाग विशेष पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर महेश पाटिल ने खुद अकोला पहुंचकर कानून व्यवस्था की कमान संभाली। बताया गया है कि पुलिस अधीक्षक अर्जित चांडक ट्रेनिंग के लिए गए हैं और अन्य वरिष्ठ अधिकारी छुट्टी पर गए हैं। अकोला बंद के दौरान शहर के न्यू क्लॉथ मार्केट और दाना बाजार इलाकों में अचानक अफरा तफरी मच गई। इस अफरा तफरी में कुछ बदमाशों ने दुकानों में तोड़फोड़ की, जिससे स्थानीय व्यापारियों में गुस्से का माहौल है। सुबह पुलिस बल की थोड़ी लापरवाही देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने तुरंत सख्त कदम उठाए। चित्रा टॉकीज के पास प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के दौरान पुलिस से उलझने की एक तस्वीर भी सामने आई है। घटना की गंभीरता को समझते हुए अमरावती संभाग के विशेष पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर महेश पाटिल को स्वयं अकोला पहुंचना पड़ा। अकोला पहुंचते ही उन्होंने कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए हालात संभाल लिए। आईजी डॉक्टर महेश पाटिल ने प्रभारी जिला पुलिस अधीक्षक समेत सभी वरिष्ठ अधिकारियों की एक अर्जेंट मीटिंग की और हालात का जायजा लिया। उन्होंने दोबारा कोई अनहोनी न हो, इसके लिए पूरे शहर में कड़ी पुलिस सुरक्षा तैनात करने के आदेश दिए। सुबह सुबह अकोला पुलिस का सिस्टम लापरवाह दिखा, जिसके चलते आईजी को खुद सड़कों पर उतरना पड़ा। आज महापालिका की स्थायी समिति की सभा विकास कार्य, जलापूर्ति, अलग अलग कामों की निविदा तथा बुनियादी सुविधाओं से जुड़े 10 विषयों पर चर्चा और फैसला लेने के लिए रखी गई थी, जिसमें एक विषय छोड़कर अन्य सभी विषयों को मंजूरी दी गई। सभा शुरू होते ही शिवसेना के सागर भारूका ने सभा को गैरकानूनी बताया, क्योंकि सभा का एजेंडा रात 12 बजे मिला और सभा में किन विषयों पर क्या बोलना है इसका कोई अभ्यास नहीं हुआ है। यह देखते हुए उन्होंने सभा रद्द करने की मांग की। इसके बाद सभा जारी रखने के लिए वोटिंग हुई। जब 11 लोगों ने मीटिंग जारी रखने के लिए हाथ उठाए तो सागर भारूका सभा छोड़कर चले गए। आज की स्थायी समिति की मीटिंग रखी गई है, ये नियम कायदे के बाहर रखी गई है। रात को 12 बजे गोशवारा, 12 घंटे भी हमको पढ़ने को नहीं मिल रहा, तो मेरा बिल्कुल निषेध है। और ये एमएमसी एक्ट आप पढ़ लो, 3 दिन पहले कम से कम ये नोटिस हमको देना पड़ता आज की मीटिंग की, तो ये बिल्कुल आज 3 दिन बाद में रखो। और आज के जो भी ये विषय थे, मुद्दे थे, इसमें सब में मेरा ऑब्जेक्शन था। इसलिए मेरी ऐसी विनंती है माननीय सभापति साहब को कि आज की जगह 3 दिन के बाद में ये लो, ये एमएमसी एक्ट 49 के तहत ये गैर कायदेशी मीटिंग है आज की। 24 घंटे का भी समय नहीं मिल रहा, हमने अभ्यास करके आना कि नहीं आना, हमको मालूम तो रहना चाहिए। शुद्ध हवा केंद्र स्थापित कर रहे, कौन सी शुद्ध हवा किससे लाएंगे? टेबल फैन की रहेंगी, सीलिंग फैन की रहेंगी, एसी की मिलेंगी, कूलर की मिलेंगी, कुछ स्पष्टीकरण तो होना, हमको कुछ जानकारी तो होना। हम यहाँ पे आके जनता के मुद्दे क्या रखना चाहिए हमको तो मालूम रहना चाहिए। मेरे हिसाब से ये गैर कायदेशीर मीटिंग का आयोजन है, मैं इसका निषेध करता हूँ। इसके बाद सभा फिर से शुरू हुई। सभापति ने आदेश दिया कि अगर हर प्रभाग में 7 दिनों के अंदर नालों की सफाई नहीं होती है तो संबंधित ठेकेदार पर 2 गुना जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाए। शहर में शेल्टर हाउस का काम 30 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। मीटिंग में बताया गया कि नंदुरबार की कंपनी अभी आवारा कुत्तों की नसबंदी का काम कर रही है, उसका काम 2 दिन में शुरू हो जाएगा। साथ ही महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान 2025-26 के तहत मनपा के लिए 0.4 घन मीटर क्षमता का रिफ्यूज कॉम्पैक्टर खरीदने के लिए जेम पोर्टल पर टेंडर के प्रस्ताव को मंजूरी देना, राष्ट्रीय शुद्ध हवा कार्यक्रम के तहत बड़ी उमरी शमशान भूमि में हवा प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली बनाने की मंजूरी, शहर की अलग अलग मुख्य सड़कों के दोनों तरफ पेवर ब्लॉक लगाना, मनपा के अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग पोस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए लोगों के वेतन खर्च को मंजूरी, पीएम ई बस सेवा योजना के लिए शहर में तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति आदि को मंजूरी दी गई। हालांकि मनपा के अलग अलग पदाधिकारी अधिकारियों को दिए जाने वाले गाड़ियों के किराए पर चर्चा करने और फैसला लेने के मुद्दे को खारिज कर दिया गया।
दिल्ली में जारी छात्र आंदोलन को समर्थन देने तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने हेतु अमरावती में कांग्रेस की ओर से धिक्कार आंदोलन किया गया। इस अवसर पर मोदी हटाओ देश बचाओ तथा विद्यार्थियों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में जैसे जमकर नारे लगाए गए। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने के लिए छात्रों पर जमकर लाठियां बरसाई गई, जिसमें कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना अत्यंत क्लेशदायी है। इस घटना का निषेध पूरे देश में हो रहा है। अमरावती शहर में भी इस घटना का निषेध करने हेतु कांग्रेस की ओर से धिक्कार आंदोलन किया गया। छात्रों के आंदोलन का समर्थन करने वाले कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करना जनतंत्र के खिलाफ है, ऐसा आरोप इस अवसर पर कांग्रेसी नेताओं ने लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जयस्तंभ चौक से पूरे मार्केट परिसर में पैदल घूमकर मोर्चा निकाला। इस मोर्चे के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस आंदोलन में पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष बबलू शेखावत, कांग्रेस के पार्षद, युवा कांग्रेस के पदाधिकारी, महिला कांग्रेस, सेवा दल, ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक विभाग, सोशल मीडिया विभाग तथा विविध सेल व विभाग के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बंद के दौरान महाविकास आघाड़ी के साथ साथ वंचित बहुजन आघाड़ी की अलग अलग पार्टियां और संगठन सड़कों पर उतर आए थे। जैसे ही मोर्चा गांधी चौक पहुंचा, व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। महापालिका के सामने मोर्चा पहुंचते ही मोर्चे में शामिल शिव सैनिकों ने आक्रामक रुख अपना लिया। महाराष्ट्र बंद की पार्श्वभूमि पर अकोला में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों और संगठनों ने वंचित बहुजन आघाड़ी के बंद के आह्वान का समर्थन किया और सीधे सड़कों पर उतर आए। शहर की मुख्य सड़कों से होते हुए यह मोर्चा गांधी चौक पहुंचा। जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने व्यापारियों से दुकानें बंद करने का आह्वान किया, वैसे ही जो दुकानें खुली थी उन्हें धीरे धीरे बंद कर दिया गया। मोर्चे में शामिल सभी राजनीतिक दलों के आक्रामक रुख को देखते हुए व्यापारियों ने तुरंत अपनी दुकानें बंद कर दी। गांधी चौक में जो दुकानें शुरू थी उन्हें जबरदस्ती बंद करवाया गया। इतना ही नहीं, न्यू क्लॉथ मार्केट में व्यापारी और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस भी हुई। चित्रा टॉकीज के पास प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेते समय पुलिस को थोड़ा बल प्रयोग करना पड़ा। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेते समय पुलिस ने कई लोगों को सचमुच पुलिस वैन में धकेलते हुए देखा गया। शहर के कई हिस्सों में प्रदर्शनकारियों और व्यापारियों के बीच बहस हुई। शहर के अलग अलग हिस्सों से प्रदर्शनकारियों के आगे आने पर पुलिस को काफी भागा-दौड़ी करनी पड़ी। पेपर लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गई है। राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि छात्रों की मांगों का हम समर्थन करते हैं, लेकिन कांग्रेस इसका राजनीतिक लाभ ले रही है जो योग्य नहीं है। नीट पेपर लीक के खिलाफ संसद मार्च के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद राजनीति गर्मा गई है। पेपर लीक और आंदोलन पर संसद में केंद्र सरकार चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर अपना उल्लू साध रहा है। ऐसा आरोप राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने लगाया। आज वह अमरावती में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिविर के लिए आए थे। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए विपक्ष पर यह आरोप लगाया। शिक्षकांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाबद्दल माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी आमच्या सरकारने प्रचंड कडक पाऊल उचललेलं आहे। विद्यार्थी आणि युवक सरकारच्या भूमिकेला समजून घेतील आणि राजकीय आंदोलन या ठिकाणी होणार नाही याबद्दल सुद्धा विद्यार्थी दखल घेतील, कारण विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला ना नाही आहे, पण या ठिकाणी राजकारण घुसलं मात्र हे चिंतेची बाब आहे। ठाकरे बंधू पण 26 तारखेला आंदोलन करतात। खूप मोठ्या प्रमाणात दिल्लीमध्ये नंतरवर वाढत चाललेली आहे। तर ठीक आहे ना, सरकार तिथेच सांगितलं विद्यार्थ्यांचे आंदोलन त्यांच्या भावनाची आम्ही सहमत आहोत, पण हे आंदोलन राजकीय होत आहे हे मात्र दुर्दैव आहे। नीट पेपर लीक के खिलाफ संसद मार्च के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज करना गलत बात है। जनतंत्र में आंदोलन करना कोई गुनाह नहीं है। छात्रों की मांग को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, ऐसी प्रतिक्रिया पूर्व विधायक किरण सरनाइक ने दी।
दिल्ली में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पुलिस द्वारा की गई कठिन बर्बरता अन्यायकारी है। जनतंत्र में सभी को अपना हक मांगने के लिए आंदोलन करना जायज है। यह देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देना चाहिए। ऐसी प्रतिक्रिया राज्य के शिक्षक विधानसभा मतदान संघ के विधायक किरण सरनाईक ने अमरावती में दी। आपल्यासोबत शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार सरनाईक साहेब आहेत. सरनाईक साहेब, दिल्लीमध्ये सध्या विद्यार्थ्यांचं आंदोलन चिघळलेलं आहे, तरीही धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेण्यासंदर्भात सरकार सिरियस नाही आहे, तर आपल्याला काय वाटते या संदर्भात? खरी गोष्ट आहे. अशा प्रकारे पूर्वतयारी, नीटचे पेपर असो, जीटचे पेपर असो, तरुण पिढी जी त्यासाठी पात्र आहे ते खूप दिवसापासून अभ्यास करतात आणि ऐनवेळेवर जेव्हा असे पेपर फुटतात तर त्या विद्यार्थ्यांवर कुठेतरी अन्याय होतो आणि त्यामुळं ही एक केंद्र शासनाची, या केंद्रामध्ये जे शिक्षण मंत्री आहेत धर्मेंद्र प्रधान यांची नैतिक जबाबदारी ठरते की त्यांनी अशा प्रकारच्या पेपर फुटीवरती लक्ष दिलं पाहिजे. भविष्यामध्ये असे पेपर फुटी झाली नाही पाहिजेत आणि नैतिक जबाबदारी समजून अशा प्रकारात जनाक्रोश आंदोलन दिल्लीला चालू आहे, परंतु इतर ठिकाणी देखील आता महाराष्ट्रामध्ये पाहतो आपण, इतर राज्यांमध्ये हा जनाक्रोश आंदोलन चालू आहे. युवा पिढी या मुद्द्यावरती सर्वत्र एकत्र होऊन राहिलेली आहे. तर त्या ठिकाणी निश्चित रूपानं नैतिक जबाबदारी समजून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यायला पाहिजे आणि त्या ठिकाणी आपण 2 दिवसापासून पाहून राहिलो अमानुष अशी लाठीमार या विद्यार्थ्यांवर त्या ठिकाणी आदेशाद्वारे करण्यात येत आहे आणि त्या लाठीमारीमुळं देखील ते विद्यार्थी अतिशय अडचणीत सापडलेले आहेत. बऱ्याच जणांवर त्या ठिकाणी गुन्हे दाखल करून राहिलेले आहेत. अशा प्रकारे भारत देश ही लोकशाही प्रधान देश आहे आणि या लोकशाहीमध्ये आपली मागणी रस्त्यावरून मागणं ही देखील काही अयोग्य गोष्ट आहे असं मला वाटत नाही. माझा या आंदोलनाला पाठिंबा आहे आणि भविष्यामध्ये केंद्रीय मंत्री, शिक्षण मंत्री यांनी आपली नैतिक जबाबदारी समजून या आंदोलन शमवण्यासाठी, विद्यार्थ्यांचा जनाक्रोश जो आहे तो कुठेतरी कमी करण्यासाठी आपला स्वतःचा शिक्षण क्षेत्रातला राजीनामा देऊन या ठिकाणी उपकृत करावे असं मी आमदार किरण सरनाईक या नात्याने मानतो. आणि अशा प्रकारचा अमानुष लाठीमार विद्यार्थ्यांवर जर शासन करत असेल तर त्याचा देखील मी निषेध करतो. धन्यवाद. या ठिकाणी आपल्यासोबत शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार किरण सरनाईक साहेब होते. त्यांनी शासनाने नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला पाहिजे आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे असे त्यांनी सांगितले. मी संदीप मानकर, जिल्हा प्रतिनिधी, RRC नेटवर्क अमरावती. वंचित बहुजन आघाड़ी ने दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया था। इस बंद का असर वाशिम में देखने को मिला। इस बीच वंचित ने शहर में मोर्चा निकालकर व्यापारियों को अपनी दुकानें बंद करने का आह्वान किया। वंचित बहुजन आघाड़ी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में राज्य में आज सभी जिलों में मोर्चा निकालकर आज महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया था। इसका असर वाशिम में भी दिखाई दिया। वंचित कार्यकर्ताओं ने शहर में मोर्चा निकाला और व्यापारियों से अपनी दुकानें बंद करने की अपील की। वाशिम में इस बंद को सम्मिश्र प्रतिसाद मिला। वंचित के कार्यकर्ताओं ने लाठीचार्ज करने वाली पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस बंद के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा रखी थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन पर पुलिस के लाठीचार्ज की घटना के विरोध में मंगरूलपीर के शेलू बाजार में काले रिबन बांधकर आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में शिवसेना ठाकरे गुट और शेलू बाजार परिसर के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। नीट एग्जाम में कथित गड़बड़ी, एजुकेशनल मुद्दों और दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का विरोध कर रहे छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में वाशिम जिले के मंगरूलपीर तालुका के शेलू बाजार में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के साथ साथ स्थानीय लोगों और छात्रों ने आंदोलन किया। इस आंदोलन के दौरान आंदोलन में शामिल शिवसैनिक और छात्रों ने काले रिबन बांधकर छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई का विरोध किया। आंदोलन करने वालों ने छात्रों की जायज मांगों का समर्थन किया और मांग की कि सरकार उनकी आवाज को दबाए बिना उनके मुद्दों पर सकारात्मक रवैया ले। इस समय मौजूद लोगों ने छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। उन्होंने यह भी मांग की कि सरकार शैक्षणिक क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लिए तुरंत कदम उठाए। इस विरोध प्रदर्शन में शेलू बाजार इलाके के बड़ी संख्या में नागरिक, स्टूडेंट्स और शिवसेना पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल थे। आज शेलू बाजार येथे मंगरूळपीर
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वतीने जाहीर निषेधाचा कार्यक्रम इथं ठेवला होता। सर्व जागरूक नागरिक इथं मोठ्या संख्येने हजारोच्या संख्येने आले। ते आल्यानंतर इथे निषेध नोंदवण्यात आला आणि धर्मेंद्र प्रधान जे शिक्षण मंत्री आहेत त्यांचा राजीनामा झाला पाहिजे व मुलांवर जे अत्याचार अमानुषपणे केला त्या विरोधात ज्यांनी लाठीचार्जचे आदेश दिले त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे असे इथे विद्यार्थी म्हणून सरकारला आवाहन करतो की त्यांनी धर्मेंद्र प्रधान या शिक्षण मंत्र्यांनी राजीनामा द्यायला पाहिजे। विद्यार्थी शांततापूर्वक आंदोलन करत आहे ते आंदोलन तुम्ही चिरडण्याचा प्रयत्न करू नका। विद्यार्थ्यांची एकच मागणी आहे की तुम्ही राजीनामा द्या, कारण की तुमच्या काळात आतापर्यंत 150च्या जवळपास पेपर फुटी 12 वर्षात झाल्या आहे। सरकार जर शांततेच्या मार्गाने जर ऐकत नसेल तर आम्ही संसदमध्ये घुसल्याशिवाय राहणार नाही। हा आमचा सरकारला जाहीरपणे एक इशारा आहे। दिल्ली येथील जंतर मंतरवर विद्यार्थ्यांवर जो अमानुष लाठीचार्ज या सरकारने केला त्यांचा निषेध नोंदवण्याच्या करिता आज शेलूबाजार येथील मुख्य चौकामध्ये निषेध मोर्चाचं आयोजन या ठिकाणी केलं होतं। आमची या मोर्चाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला अशी मागणी आहे की ज्या लाखो विद्यार्थ्यांचं भविष्य या सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे अक्षरशः उद्ध्वस्त झालं, जे विद्यार्थी आपल्या न्याय मागण्यासाठी जंतर मंतरवर बसले होते त्यांनी एकच मागणी केली होती की या देशाच्या शिक्षण मंत्र्यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा। आज शेलूबाजार मुख्य चौकात समस्त जागरूक नागरिकांना घेऊन विद्यार्थ्यांना घेऊन जो एक दिल्लीमध्ये अमानुष लाठीचार्ज झाला, विद्यार्थ्यांवर जे एक अमानुष प्रकारे अत्याचार झाला, खरोखर संविधानिक पद्धतीने या देशात आता कोणी न्याय मागायचा का नाही हा एक मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे। कारण सरकार कुठलंही असलं तर देशात समस्या आंदोलनं लोकशाही पद्धतीने आपल्या न्यायाची मागणी करणं हे जर आपण करू शकत नसन तर देशाची या वाटचाल हुकुमशाहीकडे सुरू झाली आहे का हा एक मोठा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित झाला है। मालेगांव तालुका के जौलका रेलवे में रहने वाली 4 साल की बच्ची पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है और उसे इलाज के लिए वाशिम के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना से गांव में डर का माहौल बन गया है। वाशिम जिले के मालेगांव तालुका के जौलका रेलवे गांव में आज सुबह जंगली सुअर के हमले में 4 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल बच्ची का नाम पूर्वाराम सावले है। आज सुबह जौलका रेलवे गांव में जंगली सुअरों का एक बड़ा झुंड घुस आया, जिससे गांव में दहशत का माहौल था। तभी जंगली सुअरों ने अचानक अपने घर के पास खेल रही 4 साल की बच्ची पूर्वा सावले पर हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद गांव वाले तुरंत बच्ची को बचाने के लिए पहुंचे और उसे इलाज के लिए वाशिम के जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी उसका इलाज चल रहा है। इस बीच गांव में जंगली जानवरों के बार बार आने जाने से लोगों में डर का माहौल बन गया है। गांव वाले मांग कर रहे हैं कि वन विभाग जंगली सुअरों का बंदोबस्त करने के लिए तुरंत कदम उठाए। यवतमाल में वंचित बहुजन आघाड़ी की अगुवाई में महाराष्ट्र बंद का जोरदार असर दिखा। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर कथित लाठीचार्ज का विरोध करने के लिए हजारों नागरिक संविधान चौक पर जमा हुए। विरोध आंदोलन के बाद जिलाधिकारी के जरिए राष्ट्रपति को एक निवेदन भी दिया गया। वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर के महाराष्ट्र बंद के आह्वान का यवतमाल शहर में भारी असर दिखाई दिया। जिला अध्यक्ष डॉक्टर नीरज वाघमारे की अगुवाई में संविधान चौक में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर स्मारक परिसर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया। बंद में व्यापारियों, शिक्षण संस्थानों, ऑटो रिक्शा चालकों, स्कूल बस चालकों और कई सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डॉक्टर नीरज वाघमारे ने छात्रों के मुद्दों पर सरकार की आलोचना की और कहा कि जनतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे लोगों पर बल का इस्तेमाल निंदनीय है। आंदोलन खत्म होने के बाद जिलाधिकारी के जरिए भारत के राष्ट्रपति को एक निवेदन भी दिया गया। इस निवेदन में छात्रों पर किए गए कथित लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। पूरा आंदोलन शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीके से किया गया। आरआरसी यवतमाल के लिए राहुल वासनिक। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता आरआरसी ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य।
अकोला में महाराष्ट्र बंद को मिला जबरदस्त प्रतिसाद। हजारों कार्यकर्ताओं ने शहर के मध्यवर्ती ढींगरा चौक में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ की जोरदार नारेबाजी। शहर के दाना बाजार में बंद के दौरान दुकानों में तोड़फोड़ से व्यापारियों में नाराजगी। तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की मांग। बंद के दौरान शहर में कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए आईजी डॉक्टर महेश पाटिल अकोला में वरिष्ठ अधिकारियों की अर्जेंट मीटिंग लेकर शहर में दिए कड़ी पुलिस सुरक्षा के आदेश। अकोला महापालिका की स्थायी समिति की सभा संपन्न। सभा में एक को छोड़कर सभी विषयों को दी गई मंजूरी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को हटाने के लिए अमरावती में कांग्रेस का धिक्कार आंदोलन। आंदोलन में बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता की उपस्थिति। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।